सुप्रभातम। आप सभी का अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा में स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम कोटा विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके शामिल किया गया है और अभिज्ञान शाकुंतलम अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में है उन सभी में भी आपके प्रश्न आते हैं। इस कक्षा में मैं जो आपको अध्यापन करवाऊंगा उस अध्यापन में जो इस नाटक की जितनी मूल पंक्तियां हैं, मूल श्लोक है, उन सभी के बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। यदि कहीं पर कोई छंद आता है, यदि कोई अलंकार आता है, यदि कोई रस आता है, तो मैं उसके साथ में ही उसका वर्णन करते हुए आपको बताऊंगा, जिससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में या लिखित परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। प्रयास मेरा यही रहेगा कि जो मूल पंक्तियां हैं उन सभी मूल पंक्तियों के बारे में व्याख्या आपके समझ में आनी चाहिए। अब अभिज्ञान शाकुंतलम जो कवि कुलगुरु कालिदास जी के द्वारा ग्रथित एक नाटक है, उस नाटक में 7 अंक है। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में 7 के 7 अंक आपके प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें सम्मिलित किया गया है और साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त होने वाले छंदों के लक्षण तथा उदाहरण के बारे में भी आपको अलग से पढ़ना होगा। तो जहां जहां अलंकार छंद आदि आएंगे मैं आपको उनका भी परिचय करवाऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि यहाँ पे यह छंद हुआ तो क्यों हुआ। साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी काव्य विधा, रस, छंद, अलंकार, कोई व्याकरण की व्युत्पत्ति आ गई, तो जो जो शब्द आएंगे उसी के साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। हम प्रथम अंक आज हम पढ़ रहे हैं। प्रथम अंक के प्रारंभ में कालिदास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में शिव की स्तुति की गई है। देखा जाए तो मंगलाचरण 3 प्रकार की कामनाओं के लिए किया जाता है। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। एक जिसमें स्वयं की कामना की गई हो, जैसे रघुवंश महाकाव्यम में वागर्थाविव संपृक्तो, यह जो मंगलाचरण है यह कालिदास अपने स्वयं की इच्छा के लिए करते हैं। उसके बाद में श्रोताओं के लिए कामना, अर्थात जो अध्येता है, पढ़ने वाले हैं, नाटक के अभिनय देखने वाले हैं, उन सभी के लिए कामना करना, इच्छा करना, ऐसा मंगलाचरण का उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। उसके बाद में विषय वर्णन से संबंधित भी मंगलाचरण है, जो आपका अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय कुमार संभवम में यह मंगलाचरण किया गया है। आज हम सभी अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण देख रहे हैं। आपके सामने समुपस्थित है यह मंगलाचरण। यह जो मंगलाचरण है इसको पढ़ते समय पहला काम हमें यह करना है कि इसमें कौन सा छंद है। आपको पता है प्रत्येक श्लोक में कोई न कोई छंद होता है, तो इसको कैसे बोलेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या वीर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः, श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार से यह तो मैंने आपको सामान्य इसका वाचन बताया। अब इसमें छंद कौन सा है और छंद की गति के अनुसार हमें कहाँ रुकना है और कैसे इसको बोलना है, वो सभी हम देखेंगे। सरगधरा छंद का लक्षण आपके सामने समुपस्थित है। आपके यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो वहां पे सरगधरा छंद है। और सरगधरा छंद का लक्षण देखिएगा, मृब्नैर्यानाम त्रयेण
त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम। इस प्रकार से इसका क्या है, लक्षण है। अब देखिएगा, मैं आपको लक्षण का अर्थ आपको बताता हूं। देखो, पहले इसमें लिखा हुआ है म्र के अंदर दो गण है, मगण और रगण। उसके बाद में भगण हो गया, नई का यहां पर है नगण। उसके बाद में यानाम त्रयेण, यगण की तृतीया, यगण की षष्ठी बहुवचन बनता है यानाम। त्रयेण का अर्थ क्या होता है, तीन गण य के, अर्थात यगण यगण यगण। उसके बाद में त्रिमुनि, मुनि का यहां पर अर्थ होता है सात। क्या होता है, सात। और त्रि का मतलब तीन हो गया। तो हमें क्या करना है, तीन जगह रुकना है। कहां पे रुकना है, सात वर्णों के बाद में। तो त्रिमुनि का अर्थ क्या हो गया, तीन जगह रुकना है, सात वर्णों के बाद में। सृगधरा कीर्तितेयम, उसको क्या कहते हैं, सृगधरा कहेंगे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैंने ये मगण रैगण ये जो बताए ये क्या होते हैं। ये जो बात है वो छंद शास्त्र का विषय है। मैं आपको बताता हूं। यह देखो, छंद शास्त्र में एक यह सूत्र है जो आप सभी को याद रखना होगा, यह माता राजभान सलगा। यह एक प्रकार का एक पंक्ति है जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें एक एक जो वर्ण है वो गण का मतलब समूह होता है। तीन वर्णों का समूह है, उसको कहेंगे हम गण कहेंगे। तो देखिएगा, यह माता का जो यह है उसका बन गया यगण। क्या बना, यगण। आगे देखो, माता का मैं मगण, तगण, रैगण, जयगण, भयगण, नयगण, सैगण, अंत में लघु और गुरु। ये जो लगा लिखा हुआ ना, लगा में ल का मतलब लघु और गाह का मतलब हो गया गुरु। अब देखिएगा, इनके हम क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। ध्यान रखो, जो ह्रस्व होता है उसके यह मात्रा लगाते हैं और जो दीर्घ होता है उसके हम ये गुरु की मात्रा लगाते हैं। यह छंद पढ़ते समय आपको सबसे पहला चरण आपका यही जो सूत्र है, ये जो वाक्य रूपी सूत्र है, इसको आपको समझना होगा। अस्तु, जैसे यगण लिख दिया, अब यगण का अभिप्राय क्या हो गया, य को मिलाकर के दो वर्ण अर्थात तीन के जोड़े बनाएंगे। जैसे यगण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, पहला य खुद आ जाएगा, दूसरा मां आ जाएगा, तीसरा ता आ जाएगा। तो देखो, यगण का मैंने एक लिख दिया, मां, उसके बाद में क्या है, माता लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे भी देखो, ये गलत लिखा हुआ है मेरा। इसमें क्या होगा, यगण का य माता होगा तो वन, उसके बाद में दीर्घ वाला चिन्ह और दीर्घ वाला चिन्ह, ये तीन क्या हो जाएंगे, आपके गण हो जाएंगे। इसी प्रकार मगण देखो, तो मगण में क्या आएगा, मातारा। क्या आएगा, मातारा। तो मां क्या है, गुरु है। तो देखो, मैंने ऐस जैसा चिन्ह बनाया ना, ये गुरु का चिन्ह है। तो मैंने ये तीनों के तीनों गुरु लगा दिए। क्यों, क्योंकि मातारा तीनों दीर्घ है। उसी प्रकार तैगण देखिएगा, तैगण में तारा जय बनता है। तो ता का क्या हो गया, संयुक्त गुरु हो गया, रा का भी गुरु हो गया और जय है उसका लघु हो गया। इसी प्रकार रगण का देखो, रगण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, रा जय भा। क्या आ गया, रा जय भा। रा का क्या आ गया, गुरु आ गया, जय का लघु आ गया और भा का गुरु आ गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि तीन वर्णों को सम्मिलित करते हुए आपको गण बनाने हैं। और उन गण में आपको याद रखना है, यदि लघु है तो ये एक जैसा चिन्ह लगाना है, यदि वहां पे दीर्घ है तो ये ऐसे जैसा चिन्ह आपको लगाना है। आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अस्तु, ये तो मैंने आपको गण के बारे में बताया। अब देखिएगा, ये जो सृगधरा छंद है, इसका जब आप लक्षण याद करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है इसमें, यह देखो, मृभनैर्यानाम। तो पहला क्या होगा, मगण होगा। क्या होगा, मगण। यह देखो, आप लक्षण देख सकते हैं आपके सामने, मगण, फिर आएगा रगण, फिर आएगा भगण, नगण, यगण। यानाम त्रयेण का अर्थ क्या हो गया, तीन यगण।
उसके बाद में इतने गण आएंगे। देखिएगा ये जो आपका श्लोक है ना, ये आपको मैं इस श्लोक में ये छंद क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहला या लिखा हुआ है, तो या का गुरु हो गया ना, या दीर्घ है। सृष्टि, एक बात ध्यान रखो, संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर गुरु होता है। जैसे ये जो श्री लिख रखा है, श्री भले ही ह्रस्व है परंतु ये श और ट संयुक्त हो गया ना, इसलिए श्री को हम क्या मानेंगे, श्री को हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। उसके बाद में टी ह्रस्व है पर इसके आगे विसर्ग है। एक बात हमें यह भी याद रखनी है कि विसर्ग और अनुस्वार लगा हो तो वह भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। अब देखो ये जो 3 वाले गुरु है ये मगण में आते हैं क्या, मगण में क्या बनता है, यह मातारा। तो देखो ये जो बनता है ना मातारा, ऐसा ही बनता है, यह माता राजभान सलगा। तो माँ का क्या बनेगा, गुरु, ता का गुरु और रा का भी गुरु। तो 3 गुरु आ गए ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मगण हो गया। उसके बाद में आगे देखो आप, सृष्टु। अब देखो ये जो श्रय है भले ही ह्रस्व है पर आगे शैव और टू संयुक्त हो गया, इसलिए श्रय क्या हो गया, गुरु हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद में टू, टू क्या है, ह्रस्व है तो 1 आ गया। उसके बाद में रा क्या है, दीर्घ है ना, तो गुरु आ गया। अब देखो ये गुरु लघु गुरु क्या बनेगा, ये क्या आपके मृ रगण में बनेगा ना, रगण में क्या बनता है, रा जय भा, 3 अक्षर ले लो उस ये माता राजभान सलगा से, राज भा। तो देखो रा में बनेगा गुरु, जय में बनेगा ये और भा में कौन सा गण बन गया, रगण बन गया। देखो मगण भी इसमें मिला, रगण भी इसमें मिला। इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में इसको लिखते हुए आप देखोगे कि इसमें सरगधरा छंद क्यों हुआ। तो देखो ये आपका मगण है, आप देख सकते हैं यह माता राजभान सलगा इसमें। उसके बाद में ये रगण है, ये भगण है और उसके बाद में ये नगण है। और यानाम त्रयेण लिखा हुआ है ना, 3 यगण होते हैं, यगण यगण और यगण। इस प्रकार से इस जो छंद, इस मंगलाचरण में कौन सा छंद है, सरगधरा छंद है। आपके समझ में आ गई। अब देखो 3 मुनि, त्रिमुनि लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, मुनि का अर्थ हो गया 7। यति, छंद में जहां पर हम रुकते हैं उसको कहते हैं यति। जैसे कभी हम कोई श्लोक बोलते हुए कहीं पर हमें रुकना होता है तो जहां पे हम रुकते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। तो त्रिमुनि, त्रि का अर्थ क्या हो गया, 3, इसमें क्या है, यति है। क्या है, 3 जगह रुकना है। कहां कहां पे, 7 जगह। तो सरगधरा में कुल कितने इसमें सरगधरा में कुल कितने वर्ण हो गए, 21 हो गए। 7 3 21 होते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको मैंने सरगधरा छंद बताया। आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा कि सरगधरा छंद का क्या लक्षण है, इसका उदाहरण दो। तो आपको ये मंगलाचरण याद करते हुए बताना है कि इसमें सरगधरा छंद है क्यों नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि सरगधरा में कितने वर्ण होते हैं तो 21 होते हैं। यह मैंने आपको बता दिया छंद के बारे में। अब हम आगे चलते हैं इस श्लोक की व्याख्या में। देखिएगा ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको एक बात बता देता हूं, इस श्लोक में भगवान शिव की स्तुति की गई है और भगवान शिव की स्तुति किस प्रकार से की गई है कि उनको 8 मूर्तियों में बताया गया है। मैं आपको बता देता हूं, एक मेरे पास स्लाइड जो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये इसको थोड़ा आप समझो, इसको आप समझ जाओगे तो आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में 8 मूर्तियों का वर्णन है। भगवान शिव की अष्टमूर्ति के रूप में स्तुति की गई है। मूर्ति को संस्कृत में तनु भी कहते हैं। तो भगवान शिव है वो 8 रूप में रहते हैं। कौन कौन से रूप में, पहला रूप है जल। संसार में जहां कहीं पर भी जल है उस जल में कौन विद्यमान है, शिव विद्यमान है। देखिएगा कालिदास जी ने जो लिखा है, हमारे भारतीय शास्त्रों में कितनी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। जल को भी शिव स्वरूप माना है। एक बात आप बताइएगा
कि जो कोई भारतीय मानता है अपने आप को, भारतीय शास्त्र परंपरा पर गर्व करता है, यदि वो जल में शिव को मानता है तो क्या वह जल को व्यर्थ बहाएगा क्या? कभी नहीं बहा सकता। उसी प्रकार अग्नि को भी शिव का स्वरूप बताया है। यजमान का मतलब जो हवन करता है वह। जो सूर्य है वो भी शिव का स्वरूप है। चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु। देखिएगा ये शिव की 8 मूर्तियां। आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि शिवस्य काः अष्टमूर्तयः सन्ति। शिव को कौन सी 8 मूर्तियों के रूप में कालिदास जी ने संबोधन किया है? तो आपको क्या याद करना है? जल मूर्ति, अग्नि मूर्ति, यजमान मूर्ति, सूर्य मूर्ति, चंद्र मूर्ति, आकाश मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति, वायु मूर्ति। इस प्रकार से भगवान शिव को अष्टमूर्ति के रूप में कालिदास जी ने स्तुति की है। अब हम चलते हैं श्लोक को समझने में, श्लोक की व्याख्या में। इसको देखो, आप सही तरीके से आप समझ सकते हैं। पहली बात तो इसमें जो वर्ण होते हैं वो होंगे या सृष्टि सृष्टुराद्या, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। पहला हमें यहां रुकना है। उसके बाद में 3 3 6 1 7, 7 पे यति और 7 पे यति। आप गिन सकते हो। देखो आपके सरगधरा छंद में त्रिमुनि लिखा हुआ है, तो त्रिमुनि लिखने का अभिप्राय क्या हो गया? आपको 7 7 7 वर्ण पे रुकना है। तो देखो 7 यहां तक आ गए, दूसरा 7 यहां तक आ गया, तीसरा 7 यहां तक आ गया। तो कुल कितने वर्ण है आप गिन सकते हो। प्रत्येक श्लोक के एक एक चरण में 21 वर्ण है। सरगधरा छंद है, इसमें आप सभी के गण बना के देख सकते हैं आप कि किन में कौन कौन सा गण है और कौन सा छंद हुआ। अस्तु, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ या जो शब्द है वो यत शब्द के स्त्रीलिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग का है। अस्तु, या मतलब जो सृष्टि सृष्टु आद्या, इसमें विसर्ग संधि हो रखी है। आद्या का मतलब होता है प्रथम, सबसे पहली। सृष्टु जो शब्द है वो सृष्टा शब्द की षष्ठी एक वचन बनता है। सृष्टा का अर्थ क्या होता है? सृजन करने वाला, बनाने वाला, विधाता। तो यह जो मूर्ति है, सृष्टु मतलब वो विधाता की, आद्या मतलब पहली, सृष्टि मतलब रचना है। कौन सी? सृष्टि के सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? जल का हुआ। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले विधाता की सबसे प्रथम जो सृष्टि है, प्रथम जो रचना है जल, उस जल रूपी मूर्ति में शिव रहते हैं। शिव की कौन सी मूर्ति है? वो जल रूपी मूर्ति मानी जाती है। उसके बाद में या का मतलब या स्त्रीलिंग है। या का संबंध यहां पर मूर्ति से है। तनु शब्द ना, तनु, तो तनु शब्द का यहां पर अर्थ स्त्रीलिंग है ना यहां पे, तो इसका अर्थ मूर्ति होता है। तो या का मतलब जो मूर्ति कैसी है? हवि ही विधिहुतम वहति। हवि का मतलब जो यज्ञ में हम आहवनीय सामग्री डालते हैं, शाकुल्य आदि जो हवन में डालते हैं, उसको हवि कहा जाता है। विधिहुतम, विधि का मतलब शास्त्र विधि से हवन की गई विधि का, वहति जो ले जाती है। अग्नि होती है ना, अग्नि में जब हम किसी देवता के निमित्त जब हवि डालते हैं तो वह अग्नि क्या करती है? उस हवि को ले जा करके उस देवता को समर्पित कर देती है। इसलिए यहाँ पे क्या अर्थ हो गया? वहति विधिहुतम या हविरिया। इसका मतलब क्या हो गया? विधि पूर्वक हवन की गई हवि को वहन करने वाली, ले जाने वाली, अर्थात अग्नि मूर्ति। पहली कौन सी मूर्ति हो गई? जल मूर्ति। दूसरी कौन सी हो गई? अग्नि मूर्ति। होत्री का मतलब अर्थ होता है हवन करने वाली, यजमान। जो यजमान स्वरूप है, यजमान को भी शिव माना है यहाँ पे। तो यजमान स्वरूपा जो शिव की मूर्ति है वो ये यहाँ पे, ये जो है इसका अर्थ दोनों, जो दोनों, द्वे का मतलब दोनों, कालम विधत्त है। काल बोलते हैं समय को, विधत्त का अर्थ धारण करते हैं।
वे दोनों जो समय का धारण करते हैं। समय का धारण कौन, कैसे पता चलता है? सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा रूपी जो शिव की मूर्ति है, जो समय का धारण करते हैं, वो भी शिव की ही मूर्ति है। उसके बाद में श्रुति, श्रुति बोलते हैं कान को, जिससे सुना जाए। श्रुति विषय, हमारे जो कान है, कान का विषय क्या है? शब्द है ना, सुनना। गुणा, शब्द रूपी गुण वाली। शब्द गुण किसका होता है? आकाश का होता है। किसका होता है? आकाश का। आकाश कहते हैं खालीपन को, जहां पे हमारी आवाज या हमारे शब्द गूंजे, उसको बोलते हैं आकाश। जैसे मेरे और आपके बीच में जो दूरी है, इसमें भी क्या है? आकाश है। मेरे शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं, तो ये आकाश के कारण ही हुआ ना। तो शिव क्या है? शब्द है। शब्द गुण वाली जो आकाश मूर्ति है, वैसे शिव या स्थिता व्याप्य विश्वम। उसके बाद में क्या है? जो क्या करते हैं? आकाश क्या करके रखता है? संपूर्ण विश्व में स्थित है। संपूर्ण विश्व में खाली स्थान हम देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं। याम आहु, उस मूर्ति को कहा जाता है सर्व, सभी बीज, जो अन्न आदि जो बीज होते हैं, उसकी प्रकृति का मतलब कारण। सभी बीजों की प्रकृति कौन होती है? जमीन होती, पृथ्वी होती है ना। तो पृथ्वी रूपी मूर्ति भी, शिव की पृथ्वी रूपी मूर्ति भी माना जाता है। यया, जिसके द्वारा प्राणी ने, जो संसार में रहने वाले सजीव जीव है, प्राणवंत है, श्वास लेते हैं या जिंदे रहते हैं या जीवन को धारण कर रखे होते हैं। किसके द्वारा सभी प्राणी लोग जीवन बनाए रखते हैं? हवा के द्वारा। तो यहाँ पे हो गया वायु, किसके द्वारा? वायु रूपी मूर्ति जो शिव का प्रतीक है। प्रत्यक्षा भी, यह कोई परोक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब हमारी आंखों के सामने है। जल भी आंखों के सामने है, अग्नि भी आंखों के सामने है। यजमान, आकाश, हवा, जितने भी है 8 मूर्तियां हैं, वो प्रत्यक्ष है, हमारी आंखों के सामने है, प्रपन्न है, युक्त है। तनु भी, उन सभी 8 मूर्तियों के द्वारा अवतु, अवतु मतलब बिही के अंदर विसर्ग है ना, विसर्ग का यहाँ पे रह होता है। अवतु मतलब रक्षा करे, वह मतलब युष्मान। आप सभी श्रोता लोगों की, जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी श्रोता लोगों की अष्टाभिहि ईश है। अष्टाभिहि यहाँ पर स्त्रीलिंग का, अष्टांग शब्द की स्त्रीलिंग, तृतीया बहुवचन बनता है। उन सभी 8 मूर्तियों के द्वारा ईश मतलब जो स्वामी है, जो शिव है, वो हमारी क्या करे? रक्षा करे। इस प्रकार से आपने ये मंगलाचरण देखा, जिस मंगलाचरण में आपके इन 8 मूर्तियों के बारे में बताया है। इन 8 मूर्तियों के द्वारा शिव की स्तुति की गई है, और ये हमारे सभी क्या? प्रत्यक्षा भी, ये सभी हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इन सबको आप देख सकते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि शिव को हमने देखा नहीं। जहां जहां पर आपने जल देखा, जल के रूप में आप शिव ही तो देख रहे हो। जहां जहां पे आप अग्नि देख रहे हो, वहां पे आप शिव को ही देख रहे हो। वस्तुतः ये सभी पदार्थ है भिन्न भिन्न, परंतु इन सभी 8 पदार्थों के रूप में वस्तुतः विद्यमान तो शिव ही है। यह इस प्रकार से आपका मंगलाचरण आपके यहाँ पे पूर्ण होता है। अब देखिएगा आगे आपके जो मूल है अभिज्ञान शाकुंतलम का, वो मैं आपको बताऊंगा। सूत्रधार नांद्यंते लिखा हुआ है, पहले आपकी किताब में देखोगे नांदी प्लस अंते यण संधि हो रखी है। नांदी किसको कहेंगे? अब आपके मन में एक मतलब आपके शंका आती है कि नांदी आकर के मंगलाचरण कह के चला गया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है ना, तो नांदी बोलते हैं देव द्विज नृपादीनाम आशीर वचन पूर्विकाम नंदंती देवता यस्याम तस्मात् नांदीति कीर्तिता। अर्थात कुछ आशीर्वादात्मक एक व्यक्ति आता है। मुझे पता है कि हमारे गांव में जब रामलीला होती थी ना, तो प्रारंभ में सभी मिलकर के गणेश जी की स्तुति करते थे। वो नांदी का काम करते थे। नांदी में क्या होता है? एक व्यक्ति विशेष जो आकर के देवताओं की, द्विजों की या फिर
नृप राजाओं की स्तुति करता है, उसको नांदी कहते हैं। नांदी के बाद में आता है सूत्रधार। देखो यहां पे लिखा हुआ है सूत्रधार। सूत्रधार कहते हैं नाट्य उपकरण होते हैं ना, नाटक में जो अभिनय आदि करने वाले जितने भी साधन हैं उन सभी को सूत्र कहा जाता है, और उन सभी का जो संचालन करता है, धारण करता है, उसको कहा जाता है सूत्र। जो नाटक का पूरा मैनेजमेंट देखता है ना, उसको कहेंगे सूत्रधार। अब इस अभिज्ञान शाकुंतलम रूपी नाटक में नांदी चला जाता है, सूत्रधार नामक एक आदमी आता है, व्यक्ति आता है, और वह बोलता है, क्या बोलता है? नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य। नेपथ्य बोलते हैं पर्दे को। आपने देखा होगा नाटकों के पीछे पर्दा लगा हुआ रहता है। नाटक की बहुत अच्छी नेपथ्य की एक अच्छी परिभाषा इसमें बता रखी है, कुशीलव कुटुंब से गृह नेपथ्यम उच्यते। जो पर्दा होता है ना, पर्दे के पीछे जो अभिनय एक्टर होते हैं वो क्या अपनी साज सज्जा करते हैं, पीछे सजते हैं, जिनको जो अभिनय दिया होता है उसकी वो तैयारी करते हैं। उसको जो पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे सभी लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो सूत्रधार आके नेपथ्यम, नेपथ्य अभिमुखम, दीर्घ संधि हो रखी है, उस पर्दे की ओर अवलोक्य देख कर बोलता है, क्या बोलता है? आर्ये। ये जो आर्य है ना, वो आर्या शब्द का संबोधन एक वचन है। कोई स्त्रीलिंग है उसको बोलेंगे आर्ये। क्या? अरे आर्ये, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम। नेपथ्य विधान का मतलब पर्दे के पीछे होने वाले अभिनय आदि अवसितम, अवसितम का अर्थ संपूर्ण हो गए, यदि तैयार हो गए हैं, इतः इधर, तावत तो आगम्यताम आओ। यदि नाटक में होने वाले जो कार्य हैं यदि वो हो चुके हैं, यदि पूर्व तैयारी हो चुकी है, तो हे प्रिय आप इधर आओ। प्रविश्य, प्रवेश करके। नटी, जो एक्ट्रेस होती है, महिला होती है जो अभिनय करेगी, वो क्या बोलती है? आर्य पुत्र। अरे हे, पहले क्या पत्नी होती थी, अपने पति को बोलती थी, यौवन अवस्था में आर्य पुत्र बोला जाता है। एक पंक्ति है, तो वह अपने पति को आके बोलती है आर्य पुत्र, हे श्रेष्ठ पुत्र, इयम अस्मि। इयम है स्त्रीलिंग का, देखो 3 है, अयम, इयम, इदम। अयम का अर्थ होता है यह, पुल्लिंग के लिए, जैसे अयम राम है, अयम बालक है। स्त्रीलिंग में होगा इयम बालिका, यह बालिका को हम बोलेंगे इयम बोलेंगे। और नपुंसकलिंग में इदम फलम, है ना। तो यहाँ पे इयम अस्मि, इयम मतलब यह, में मतलब अस्मि का मतलब हूं। तो यहाँ पे नटी वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? इयम हो गया। अब देखो वह बोलती है कि मैं इधर हूं, बोलो क्या काम है? सूत्रधार बोलता है आर्ये, अरे आर्या, अभिरूप भूयिष्ठा। अभिरूप का मतलब होता है कि विशिष्ट, विशिष्ट विद्वान। भूयिष्ठा, भूयिष्ठा जो पद है ना, वो बहु शब्द से बना है। बहु का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक होता है ना, इष्टन प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय करके बना है। तो अभिरूप भूयिष्ठा का अर्थ क्या हो गया? परिषद। परिषद का अर्थ होता है सभा। इयम, इयम का मतलब यह है, जो परिषद है ना वो स्त्रीलिंग है। जैसे संसद है ना, तो संसद स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया? तो इयम मतलब यह है, परिषद मतलब सभा। अभिरूप भूयिष्ठा अर्थात भूयिष्ठा का मतलब अत्यधिक, अभिरूप मतलब विशेष विद्वानों से युक्त है। हमारी जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक देखने आए हैं, वो सभी व्यक्ति क्या है? बहुत ही विद्वान है। विद्वान व्यक्ति हमारी सभा में आए हुए हैं। अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब क्या होता है? आज। खलु मतलब निश्चय। कालिदास अर्थात कालिदास कवि है। ग्रथित मतलब प्रणयन किया गया, लिखा गया। वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन। नवेन मतलब इस नए अभिज्ञान शाकुंतलम जो नया नाटक लिखा है कालिदास जी ने, आज हम सभी क्या करेंगे? नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वारा हम सभी को उपस्थित होना चाहिए। तत्
प्रतिपात्रम, इसलिए आप प्रत्येक जो कैरेक्टर है जो आकर के मंचन करेगा, अभिनय करेगा, प्रत्येक पात्र पे आप क्या करो, आधीयताम यत्न, प्रत्येक पर आप क्या करो, प्रयास, उसका अभ्यास करो, प्रत्येक पर आपको ध्यान दो। आधीयताम का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, आप ध्यान दो कि कहीं सभी परफेक्ट तो है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं करेंगे ना। अब अभिरूप भूयिष्ठा परिषद है, सभा में बड़े बड़े विद्वान, विशिष्ट विद्वान आ रखे हैं, तो उनके सामने तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रखर और तैयार होके, कुशल होकर के भी अभिनय करना चाहिए। अब देखो क्या है, नटी बोलती है, जो एक्ट्रेस होती है वो क्या बोलती है, सु मतलब सुष्ठु विहित प्रयोगाय आर्यस्य, अर्थात हम सभी ने बहुत ही अच्छी तैयारी कर ली है नाटक की। सुविहित मतलब सुष्ठु प्रकार से प्रयोग, अभिनय आदि, आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, हम इस सभा में उपस्थित सभी विद्वानों के द्वारा, किसी के द्वारा भी हंसी का पात्र नहीं बनेंगे। हमने इतना अच्छा नाटक कर लिया है, नाटक की इतनी अच्छी तैयारी कर ली है कि हमारा उपहास नहीं होगा। उसके बाद में सूत्रधार है, वो जो नाटक का जो मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति, वो क्या बोलता है, आर्ये, अरे आर्ये कथयामि, मैं कहूंगा, ते तुमको, भूतार्थम, भूतार्थम का अर्थ होता है सत्य, मैं तुमको सत्य कहूंगा। इस प्रकार से आज हम सभी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ हमने पढ़ा और मैंने आपको छंद के बारे में भी बताया। आप सभी ध्यान से इस बात को रखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जितने श्लोक है, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनको अच्छे से आपको समझना है। जैसे अवसितम पद आया तो इसका अर्थ समाप्तम होता है, शो धातु होती है, तो प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ याद रखना है। और व्याख्या के अंदर क्या है कि आपको शब्द लिखने होंगे। तो आज हम सभी ने मंगलाचरण देखा, सूत्रधार, नांदी की परिभाषा देखी। आगे ज्यों ज्यों हम पढ़ेंगे बड़ा इसमें आनंद आएगा। आप अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु है, इसमें दुष्यंत, शकुंतला आएगी, एक अलग प्रकार का हमें आनंद आएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। ये जो चैनल है संस्कृत का, जो हमारी गर्ल्स कॉलेज का चैनल है संस्कृत का, आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि और भी जो इस कोरोना काल में जो अपने महाविद्यालय में जाके पढ़ नहीं पा रहा है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके इस चैनल पे डालता रहूँगा। आप पढ़ते रहो, आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें आप नोट्स बनाते रहो, याद करते रहो। कोई भी शंका जिज्ञासा आती है उसका आप मुझे प्रश्न भेजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको ज़रूर उसका समाधान दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ, एक नए वृत्तांत के साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।